हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे जो हम भी जो कुछ भी पढ़ेंगे वो होगा ये ऑन फोन, ऑन मोबाइल या फिर रिपोर्टेड डायलॉग। इन सब को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है उसके बारे में। तो आज हम अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करें, इन सब चीजों को पढ़ें, जितना भी पढ़ पाए। उससे पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाए, वीडियो कंप्लीट करना है, एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। इस बात को आप ज्यादा ध्यान रखें कि वीडियो को एंड तक पहुंचाना है, पूरा देखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। ओके, तो जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे, जो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेज होते हैं उनमें से पहला अपन चूज करते हैं, पिक करते हैं ऑन फोन। फोन पे जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं या जो बातचीत होती है उसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, तो उसके लिए लगभग सारे रूल वैसे के वैसे ही हैं जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है ऑन फोन, इसका हमें यूज करना है। किस तरह से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके लिए ध्यान दीजिए। तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसके अंदर हमें ये जो वर्ड है ऑन फोन, ये ब्रैकेट में दिया हुआ मिलेगा। जैसे श्याम ऑन फोन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट। अब हमें ये जो दिया गया है श्याम, जो कि ऑन फोन जो कुछ भी बोल रहा है वो हमें दिया जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ मिलेगा ऑन फोन। अब इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में अपन चेंज करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए हमें ये देखना है कि ये ऑन फोन जो है वो हमें सैड की जगह दिया गया है। किसकी जगह दिया गया है? सैड की जगह दिया गया है। और ये सैड की जगह जो ऑन फोन लिखा गया है उसको हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे सैड को हम करते आए हैं। ऑन फोन की जगह हमें जो वर्ड लिखना है वो हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, मीन्स आरएस के अंदर जो सेंटेंस होगा उसके अनुसार। जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑन फोन की जगह जो रिप्लेसमेटिव वर्ड है उसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो उसके लिए फिर हमें क्या लिखना है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली टोल्ड। टोल्ड वर्ड लिखेंगे यहाँ पे ऑन फोन की जगह। सेड दिया हुआ नहीं मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम टोल्ड लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यदि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए जो हम प्रॉपर वर्ड लिखते हैं वो होता है आस्क्ड। वो हम लिखेंगे आस्क लिखेंगे। आस्क लिखने के बाद में वो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अनुसार सैड को हम जिन जिन वर्ड्स में रिप्लेस करते हैं या चेंज करते हैं वही हमें यहाँ पे ऑन फोन की जगह लिखना है। टोल्ड लिखेंगे, आस्क लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के लिए। इस तरीके से वो नेसेसरी चेंजेज होंगे इसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। लेकिन वो डिपेंडेंसी जो है वो रिपोर्टेड स्पीच पे होगी। निर्भरता जो है कि सैड या ऑन फोन वर्ड जो है वो किससे रिप्लेस करेंगे, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो रिपोर्टेड स्पीच पे होगी। टोल्ड लिखें, आस्क लिखें, रिक्वेस्टेड लिखें, ऑन फोन की जगह जो कुछ भी लिखेंगे वो हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देके एज पर रूल्स, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है वैसा ही वर्ड लिख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे हमने आस्क लिखा, सिंपल सेंटेंसेज के लिए टोल्ड लिखते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस के लिए रिक्वेस्टेड लिखते हैं, वैसे ही यहाँ ऑन फोन की तरह जगह लिख देंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। ये रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हो गया ऑन फोन वाले सेंटेंसेज में। अब इससे आगे की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ही है जैसी हमने पहले सेंटेंसेज के लिए पढ़ी है। जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी तरीके का एक कंजक्शन लगा देंगे और जो 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले हैं उनको हम
यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, सिंपल हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो। जैसे सेंटेंस के लिए जो रूल हमने पढ़े हैं रिपोर्टेड स्पीच के लिए, वो वैसे ही हम उनको चेंज करेंगे। तो छोटी सी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें हमें वही चेंजेस करने हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ऑन फोन वर्ड होने का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ऑन फोन में जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो कि ब्रैकेट में हमें दिया हुआ मिलेगा, उसका हम जो चेंजिंग है इनडायरेक्ट स्पीच में वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा सेम होता है। केवल ऑन फोन जो वर्ड है वो सेड की जगह आया है और उस सेड के को जैसे हम चेंज करते थे वैसे ही हम यहाँ भी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस चेंज कर देंगे। ऑन फोन की जगह सेड के जगह जो वर्ड आया है उसको टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड जो भी है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है। अब इतना जो है वो हमने समझ लिया है कि जो फर्स्ट स्पेशल टाइप है ऑन फोन, उसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव हो तो आस्क लिख देंगे, सिंपल हो तो टोल्ड लिख देंगे, ऑन फोन की जगह ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट का जो साइन है उसको रिमूव कर देंगे और डायरेक्टली अपन लिखेंगे श्याम सेड ऑन फोन की जगह। तो ये हो गए हैं ऑन फोन वाले स्पेशल टाइप के सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आपको एग्जांपल से ज़रा समझ में आएगा, देखते हैं। श्याम ब्रैकेट के अंदर ऑन फोन आर यू कमिंग एट माई होम, आर यू कमिंग एट माई होम। और यदि हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो कोमा लगाकर राम और लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो गया श्याम ऑन फोन आर यू कमिंग एट माई होम राम, कोमा लगाने के बाद में राम लिखा है हमने। अब ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, ये सब्जेक्ट है, ये वो वर्ब है ऑन फोन जो सेड की जगह यहाँ पे लिखा गया है कि वो बातचीत जो है वो फ़ोन पे की जा रही है। ये इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जैसा कि आप जानते हैं, ये एक नाउन है जो कोमा के बाद में लिखा गया है। इस नाउन को हमें, आप ये याद रखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन जो है वो कोमा लगाकर लिखी गई है, कोमा पहले लगाया फिर एक नाउन लिखा गया, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बन जाता है एज ए ऑब्जेक्ट। कैसा पार्ट बन जाता है? वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी ऑब्जेक्ट बन जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कर लेते हैं, श्याम एज इट इज, वो जो राम आस्क्ड, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। ये कोमा के बाद में जो नाउन है जो कि राम लिखा है हमने, वो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि बात उसी से पूछी जा रही है। तो हम यहाँ पे आस्क के बाद में एज ए ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे? राम। ठीक है, श्याम आस्क्ड राम। फिर हमें एक कंजक्शन लगाना है इन साइंस को हटाने के लिए, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो कंजक्शन लगेगा इफ। क्या कंजक्शन लगेगा? इफ कंजक्शन लगेगा। इसके बाद में सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस बनाते हुए लिखना है, क्योंकि अभी ये इंट्रोगेटिव था, इसको हमें एज ए सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। किसके अनुसार चेंज करना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? राम, जो हमने रिपोर्टेड स्पीच से लिया है। तो राम के अनुसार जब चेंज करेंगे तो इसके लिए प्रॉपर जो प्रोनाउन है वो है ही को जब सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो एज ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस में ही होता है। आर
आईएनजी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करते हैं। ही के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो होती है वॉच। मेन वर्ब में कोई चेंज करना नहीं है क्योंकि दोनों टेंसेज में सेम फॉर्म यूज होता है, आईएनजी फॉर्म। एट माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस का प्रोनाउन है। पजेसिव केस के प्रोनाउन के लिए पजेसिव केस का ही प्रोनाउन रिप्लेस होगा, लेकिन वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो क्या है? श्याम है। अब यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो जो प्रोनाउन आपको सब्जेक्टिव केस में दे रखा है उसी का पजेसिव केस लिख सकते हैं, और यदि लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू द इस फॉर्मूला आप उसको यूज कर सकते हैं। 1 2 3 SON अपॉन 1 2 3 सब्जेक्ट श्याम, इसके लिए प्रॉपर प्रोनाउन ही का जो पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है वो होता है हिज। और ही से भी डायरेक्ट पजेसिव केस का लिखना चाहें तो हिज ही होता है, लेकिन हमने फॉर्मूले से भी निकाल के देख लिया है। हिज होम, राम को हमने एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर लिया है तो वो यहाँ से रिमूव हो गया है, और फुल स्टॉप। ये इस तरह से सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको चेंज कर लिया है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सेंटेंस को देखें, उसको रीड करें, और उसके बाद में केवल एक स्पेशल चेंज है इसके अंदर कि जो ऑन फोन ब्रैकेट में आया है उसकी जगह हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वर्ड लिखना है, जैसा कि हम सेड के लिए लिखते हैं। तो वो क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तो हमने यहाँ पे आस्क लिखा। राम जो कि एक नाउन रिपोर्टेड स्पीच में था, कोमा के बाद में आफ्टर कोमा उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो एब्सेंट था, तो हमने उसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। और उसके बाद में सेम प्रोसेस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रोसेस है वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो ऑन फोन होते हैं। ब्रैकेट में दिया हुआ मिलेगा हमें सब्जेक्ट के बाद में, ऑन फोन वर्ड को रिमूव कर देंगे। सेड की जगह जो प्रॉपर वे में वर्ड आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, उसके अनुसार हम वो वर्ड वहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और बाकी की जो प्रोसेस है वो सेम होती है। ये ध्यान रखें कि कोमा के बाद में कोई नाउन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दें। दूसरे जो स्पेशल टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो होते हैं ऑन मोबाइल। जो सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल टाइप है वो है ऑन मोबाइल। इससे पहले हमने ऑन फोन पढ़ा, यह है ऑन मोबाइल। अब इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं उनको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे अपन, उसके लिए हमें ये देखना है कि ऑन मोबाइल यदि किसी सेंटेंस में दिया गया हो डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ये जो वर्ड है इसका यूज करना पड़ेगा, ऑन मोबाइल का। और वो ऑन मोबाइल का यूज जो है वो अपन किस तरह से करते हैं, क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कैसी होगी, कैसे उस सेंटेंस को अपन कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए केवल आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि ऑन मोबाइल यदि किसी कन्वर्सेशन को अपन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ऑन मोबाइल जो है इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है जैसे कि हमने ऑन फोन में चेंज किया था इनडायरेक्ट स्पीच में। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है, जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा इस सिचुएशन में, वो जो सिचुएशन है वो जो वर्ड है वो होगा यूजिंग हिज और हर मोबाइल। वो जो इसकी जगह वर्ड लिखा जाएगा वो होगा यूजिंग, स्टार्ट विथ यूजिंग हिज और हर, मतलब मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर, यूजिंग हर हिज और हर मोबाइल लिखेंगे। तो इससे हमें वो सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करना है यूजिंग हिज और हर मोबाइल। वो यदि मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, जैसा भी वो वर्ड हमें दिया गया हो वैसे ही हम वो हिज और हर प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। और सेंटेंस जो भी इनडायरेक्ट का स्टार्ट होगा उसमें आएगा यूजिंग हिज मोबाइल या यूजिंग हर मोबाइल। एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। हिज और हर में से एक प्रोनाउन यूज करना है। हिज आ रहा है तो हिज लिखें, हर आ रहा है तो
हर लिख। तो ये इस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे। स्टार्टिंग हमारी इस फ्रेज से होगी, यूजिंग हिज और हर मोबाइल। तो इस बात का आप ध्यान रखें जब भी उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। ये जो फ्रेज है इसको हमें माइंड में रखना है इस तरह के सेंटेंसेज को चेंज करते समय। ये जो फ्रेज है इसके बाद में हमें लगाना है कोमा। ये फ्रेज लिखने के बाद में हमें लिखना है कोमा, और इसके आगे जो भी अपन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे वो बिल्कुल वैसी सेम टू सेम प्रोसेस है जैसी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय करते हैं। सेम टाइप से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, सेम टाइम से रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, और जो कंजक्शन नेसेसरी है या जो कंपलसरी है वो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस अपन वो कंजक्शन यूज कर लेंगे। बस एक विशेष रूल ये है कि ये फ्रेज आप स्टार्टिंग में लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कोमा लगाने के बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इजी सा काम है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बाकी का पूरा काम सेम है, केवल ये एक फ्रेज और कोमा एक्स्ट्रा लगाना है। देखते हैं एग्जांपल। राजू ऑन मोबाइल, सब्जेक्ट राजू हो गया, ब्रैकेट में अंदर आपको दिया हुआ है ऑन मोबाइल। इसके बाद में वो सेम प्रोसेस, यस आई कैन अटेंड योर मैरिज, आई कैन अटेंड योर मैरिज। ये सेंटेंस है हमारे पास में एग्जाम्पल के रूप में, राजू ऑन मोबाइल, यस आई कैन अटेंड योर मैरिज। तो अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे तो वो प्रोसेस हम देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो क्योंकि यहाँ पे ऑन मोबाइल लिखा हुआ है तो हम चेंज करना शुरू करते हैं, यूजिंग हिज। हिज क्यों? क्योंकि राजू मेल है इसलिए हिज मोबाइल। राजू क्योंकि मेल है इसलिए हमने यहाँ पे हिज और हर में से क्या लिखा है, हिज लिखा है। उसके बाद में हमें कोमा लगाना है, वो हमने पहले रूल्स में देखा है तो हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद में राजू रिप्लाइड। अब यस जो है वो अफर्मेशन को इंडिकेट करता है, तो रिप्लाइड जो दिया गया है वो अफर्मेटिव वे में दिया गया है, तो रिप्लाइड जो हमने लिखा है उसके आगे हम लिखेंगे इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव, क्योंकि वो जो जवाब दिया गया है वो सकारात्मक रूप से दिया गया है, यस में दिया गया है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे इन द अफर्मेटिव। तो ये हमने लिखा। उसके बाद में कंजक्शन दैट लगाया, यस जो है वो रिमूव हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अफर्मेटिव लिख दिया है। इसके बाद में राजू जो है, राजू के अनुसार आई को चेंज करेंगे, तो ही कैन को हम चेंज करते हैं कुड में चेंज करते हैं। उसके बाद में अटेंड जो है क्योंकि मॉडल है, उसके बाद में ये जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा मॉडल के बाद में। योवर जो है वो सेकंड पर्सन का पजेसिव केस का प्रोनाउन है जिसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो वो जो सेंटेंस के अंदर हमें योर को रिप्लेस करना है वो होगा हिज, और मैरिज जो है वो वैसी की वैसी लिख दें। तो इस तरीके से एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जो कि ऑन मोबाइल लिखा हुआ था उसको इस प्रकार से चेंज किया जाता है, यूजिंग हिज मोबाइल राजू रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव दैट ही कुड अटेंड हिज मैरिज। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा इस सेंटेंसेज के अंदर हमें कोई अलग से रूल या रेगुलेशन नहीं पढ़ना है। ऑन फोन वाले सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच अपन उसको सेड, टोल्ड, आस्क में चेंज कर देंगे। मोबाइल वाले सेंटेंस के अंदर यूजिंग हिज और हर मोबाइल ये फ्रेज लिखेंगे, उसके बाद में कोमा लगाएंगे, और बाकी की प्रोसेस जो है वो वैसी की वैसी ही है जैसा हम नॉर्मल या जो सामान्य वाक्य होते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं उनके अंदर किया जाता है। तो ये सीधी और सिंपल सी प्रोसेस है चेंज करने की। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन सब चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आप जो हैं वो उतना ही ज़्यादा समझ पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो देखते रहिए, वीडियो पूरा देखा करिए। आज के लिए इतनी ही। गुड बाय, टेक केयर।